3 अनुपात दिया हुआ है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात बराबर 5:3 ऐसे दिया हुआ है। और लड़कों का फेल प्रतिशत, लड़कों का फेल प्रतिशत 16, लड़कियों का फेल प्रतिशत 8% है। तो क्या करना चाहिए हमें, कैसे फाइंड होगा? तो पहले 16% अगर फेल है तो लड़के कितने प्रतिशत पास हुए वो लिख लेंगे। तो लड़कों का पास प्रतिशत बराबर 100 - 16 होगा। 100 - 16 बराबर 84%। और लड़कियों का पास प्रतिशत जो है 100 - 8 यानी कि 92% पास है लड़कियां। तो अभी ये अनुपात जो दिया हुआ है उसमें या तो हम x लेके करेंगे या किसी एक नंबर को लेके करेंगे। तो x लोगे तो थोड़ा तुमको कंफ्यूज हो सकता है। तो अभी हम जो है उसमें एक नंबर को ले लेते हैं। लेट माना कि कक्षा में 80 विद्यार्थी है, 80 विद्यार्थी है टोटल, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है। तो लड़कों की संख्या होगी 5:3। लड़कों की संख्या कितनी होगी? क्यों 80 लेना है? क्योंकि देखो 5 + 8 3 होता है। 5 + 8 3 होता है। तो 8 के टेबल में आने वाला नंबर लेंगे तो हमें आंसर जो है जल्दी मिलेगा और सही से मिलेगा। तो लड़कों की संख्या होगी लड़कों की संख्या होगी 8 में से 5 भाग लड़कों का है इंटू 80। तो होगा 5 × 10 50 होंगे लड़के। और लड़कियों की संख्या होगी 3/8 इंटू 80 यानी 3 × 10 30 लड़कियां होगी। ठीक है। तो इसको आप नोट करो, दिमाग में रखो। प्रश्न तो सबने लिख ही लिया है। तो प्रश्न मिटा के मैं आगे उसका जो है आंसर करता हूं। पचास और 30 हो गया हमारा लड़कों और लड़कियों की संख्या। ठीक है। तो अभी जो है लड़के पास कितने हुए वो फाइंड कर लेते हैं। पास होने वाले लड़के लड़कों की संख्या बराबर 50 का 84%, 84%। 50 का 50 × 84/100। ठीक है। तो हो गया 84/2 यानी 42 बच्चे पास हो गए।
42 बच्चे पास है, 42। ठीक है, पास होने वाली लड़कियों की संख्या पास होने वाली लड़कियों की संख्या बराबर 30 का 92%, यानी 30 इंटू 92/100, यानी 92 इंटू 3/10, 276/10, 27.6 जो लड़कियां हैं वो पास हो गई है। तो टोटल कितने जने पास हुए हैं, लड़के और लड़कियां मिला के, ये बताना है। टोटल पास कितने हुए? कुल पास होने वाले विद्यार्थी कुल कितने जने पास हुए, वो 42 प्लस 27.6, 69.6 जो है टोटल पास है। 69.6 पास प्रतिशत बराबर 69.6 बाई 80, टोटल जितने स्टूडेंट है वो इंटू 100%। तो 696 बाई 8 आएगा। एक डेसिमल पॉइंट होने की वजह से एक जीरो कट जाएगा और एक 80 के एक जीरो के साथ कट जाएगा और पॉइंट हट जाएगा गुना करने के बाद। अभी 696 को 8 से भाग करेंगे तो सही उत्तर क्या है वो हमें मिल जाएगा। 696 बाई 8 करेंगे तो 87% हमारा उत्तर आएगा। परसेंट का निशान लगाना जरूरी है, 87%। अतः 87% विद्यार्थी पास हुए हैं। इसको नोट कर लो। इसके बाद इसका 14 सम बाकी है, वो कराता हूं।
किसी संख्या के किसी संख्या के 60% से 60 को घटाने पर 60 प्राप्त होता है तो वह संख्या डैश है। तो उस संख्या को x ले लेना। माना कि वह संख्या x है, x का 60% माइनस 60 बराबर 60, x गुना 60/100 माइनस 60 बराबर 60, x गुना 60/100 बराबर 60 प्लस 60 बराबर 120। अभी x फाइंड करना है तो 60/100 को उस तरफ लेके जाएंगे तो x बराबर 120 गुना 100/60, x बराबर 2 गुना 100 बराबर 200, x बराबर 200। तो वह संख्या 200 है। अतः वह संख्या 200 है। जल्दी से लिख लो, नोट कर लो। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, मैसेज भेजना, डाउट क्लियर कर दूंगा। नीट हैंडराइटिंग से लिखो। नेक्स्ट जो 15th प्रॉब्लम है, वो है यदि 48 का 48% बराबर है 1
x के 64% का, x के 64% से तो x बराबर डैश होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो 48 का 48% बराबर x का 64%, क्या होगा? 48/100, 8/48 इक्वल टू x इंटू 64/100। तो दोनों तरफ जो बाई 100 है, जो भी वॉच कर रहा है उस स्ट्रीम को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। 100 कट जाएगा दोनों तरफ, तो 48 गुना 48 उधर है, 48 गुना 48 बाई 64 बराबर x होगा। x के साथ जो 64 गुना हुआ है वो इस तरफ आएगा, तो x बराबर एक बार ये कटेगा 6 बार और ये 8 बार 8 के पार्टे में, और फिर से ये 8 एक बार और 48 6 बार, तो 6 गुना 6 बचेगा, x बराबर 36। तो x का मान होगा 36। इसको नोट करो। तुम लोग आपस में चार्ट करना बंद करो। पंकज, जो सम्स मैं लिखा रहा हूं उसको लिखो, अपनी एक नोटबुक में लिखो उसको। ग्रुप में सबका नंबर है, नंबर मांगने की जरूरत ही नहीं है, ग्रुप में सबका नंबर है। जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखो। किशन, कभी भी ऐसा कोई पूछे तो बोलना क्लास होने के बाद भेजता हूं। किशन, आकाश को क्या हुआ? एक वो नया स्टूडेंट आया है पंकज, और एक नया स्टूडेंट है, उसको क्या हुआ? बुलाना चाहिए ना। क्या राजेश नाम है क्या उसका? उसको क्या हुआ? अभी एग्जाम्पल 4.1 देखो। यदि यदि 600 का x% 450 है, तो यदि 600 का x% 450 है तो x का मान क्या होगा? तो ऐसे लिखना, 600 का x% बराबर 450, तो 600 गुना x/100 इक्वल टू 450 होगा, और ये 2 जीरो इसका 600 का कट होगा 100 के साथ,
तो 6 गुना x बराबर 450 हमें मिलेगा, और 450 को 6 से भाग करना है, 6 उधर जाएगा तो भाग होगा, तो 450 को 6 से भाग करेंगे तो 7 टाइम 42 3 बचेगा 35 टाइम 6 के टेबल में जाएगा, तो x बराबर 75 मिलेगा। तो फाइनली लिखना है 600 का 75%, 75% 450 है या होगा। इसको नोट कर लो। नीट हैंडराइटिंग से लिखना है, क्लास वर्क कभी भी नीट लिखना है अपने। एक एग्जाम्पल और करेंगे। When a number is decreased by 25%, it becomes 120. जब किसी एग्जाम्पल 4.2, जब किसी संख्या से उसका 25%, 25% घटाएंगे तो 120 प्राप्त होगा, मिलेगा। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक सम कर लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं आज के लिए। माना कि संख्या x है, x में से x का 25% माइनस करेंगे तो 120 मिलेगा, तो होगा x माइनस x का 25% बराबर 120। x माइनस 25/100 गुना x बराबर 120। 100x माइनस 25x बाई 100 बराबर 120। उसके बाद यहां लिख रहा हूं 75x बाई 100 बराबर 120। x बराबर 120 गुना 100 बाई 75 होगा। जब भी कोई एक भिन्न संख्या एक साइड से दूसरी साइड जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा उसका। 120 25 के पाड़े में 100 4 बार और 75 3 बार। 120 को 3 से भाग करेंगे तो 40 मिलेगा, और 40 को 4 से गुना करेंगे तो 160 मिलेगा। अतः x बराबर 160 हमने फाइंड किया है, और इसका फाइनली कंक्लूजन होगा 160 में से उसका 25% घटाने पर 120